नमस्ते बच्चों। पिछली बार हम पाठ पढ़ रहे थे, पाठ 9 शब्दकोश। लेखिका डॉक्टर सरोज प्रकाश जी हैं। इनका जन्म 1947 को एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिछली बार हमने पढ़ा था बच्चों इसके बारे में कि सलील और नीलिमा दोनों जो हैं अपने पड़ोसी रामदास के यहाँ पहुँचते हैं, जो कि पत्रकार हैं। उनके यहाँ पहुँचते हैं कि एक दो शब्द जो थे सलील और इनका सलील का एक था कि सुरसरी और अभियान, ये दो शब्दों के अर्थ उनको पता नहीं लग पा रहे थे और इस वजह से वे अपने पड़ोसी के यहाँ जो रामदास जी हैं उनके यहाँ पहुँचते हैं। वो सोचते, उनको लगता है कि वहाँ जाकर के उत्तर उन्हें प्राप्त हो जाएंगे, इसके अर्थ उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन रामदास जी कहते हैं, उन्हें एक शब्दकोश देते हैं और कहते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे शब्द हैं जिनके अर्थ हैं, करीब 1.5 लाख शब्द हैं इसमें हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। लेकिन बच्चों आपको अब वो दे तो देते हैं, लेकिन उनको किस तरह से जो है सलील और नीलिमा को शब्दकोश में वो अपना ये शब्द, दोनों शब्द, इनके अर्थ कैसे वो ढूंढें, इसके लिए वह जो है क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं, रामदास जी उन्हें कौन सी ट्रिक बताते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, सलील और नीलिमा को जब सलील के हाथ में शब्दकोश देते हैं तो नीलिमा उन्हें क्या करती है, उस किताब पुस्तक को झांक के देख रही है, क्योंकि सलील उसके पन्ने पलट रहा है। रामदास जी कहते हैं इसमें करीब 1.5 लाख शब्द हैं, कुछ शब्दकोश कम या अधिक शब्दों के भी होते हैं। सलील कहता है, पर चाचा जी इन 1.5 लाख शब्दों में से अपने शब्द कैसे ढूंढूं? क्या उन 2 शब्दों के लिए मुझे ये पूरी मोटी किताब पढ़नी होगी? रामदास जी हंसते हैं, कहते हैं, नहीं बेटे नहीं, शब्द ढूंढना बहुत आसान है। अब मुझे बताओ, तुम्हें पूरी 12 खड़ी आती है ना? नीलिमा कहती है, चाचा जी आप क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? 12 खड़ी तो हमने पहली कक्षा में सीखी थी। रामदास जी कहते हैं, नहीं नीलिमा, मेरी बात तो समझो। शब्दकोश देखने के लिए वर्णमाला का क्रम और 12 खड़ी अच्छी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इसी क्रम से शब्द दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अ से शुरू होने वाले शब्द आ से शुरू होने वाले शब्दों से पहले आते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि वर्णमाला का क्रम तथा 12 खड़ी का ज्ञान पक्का होना चाहिए। अब यदि मैं कहूँ कि आविष्कार शब्द का अर्थ ढूंढो, तो तुम कैसे ढूंढोगे? सलील खुशी से कहता है, मैं बताऊँ चाचा जी, कोश में पहले आ से आरंभ होने वाले शब्दों का पन्ना निकालूंगा, फिर आ के आगे जो व्यंजन हैं उन्हें देखूंगा। क च ट त प वर्गों के व्यंजन से बने शब्दों के पन्ने पलट जाऊंगा, फिर पलटता जाऊंगा, फिर य र ल व पर रुकूंगा। सही, इसमें व वा के बाद वी वाले शब्दों में मैं देखूंगा। रामदास जी जान जाते हैं, कहते हैं, बहुत अच्छे, इसी पद्धति से शब्दों को ढूंढकर उनके अर्थ देखने होंगे। सलील कहता है, शब्दकोश देखते हुए कहता है, पर चाचा जी यहाँ प्रत्येक शब्द के बाद कोष्ठक में कभी पु, कभी स्त्री, कभी वी, कभी क्री, कभी संग आदि लिखा गया है, उनका क्या अर्थ होता है? अब देखो बच्चों, रामदास जी उसके लिए क्या कहते हैं, बहुत महत्व की बात है बच्चों। इसके लिए कोश के आरंभ के पन्नों को पढ़ना पड़ेगा। तुम भाषा का व्याकरण तो जानते हो, आपको जैसे व्याकरण बताते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, वही पूछ रहे हैं कि भाषा का व्याकरण तो तुम जानते हो। सलील कहता है, हाँ क्यों नहीं, व्याकरण तो हमें पढ़ाया गया है। रामदास जी कहते हैं, व्याकरण जानना तो जरूरी है। कोश में दिए गए प्रत्येक भाषा का भेद क्या है, उसका लिंग क्या है, वह किस भाषा का शब्द है, इनको सांकेतिक शब्द के संक्षिप्त रूप में दिया जाता है। कोश के आरंभ में इनका विस्तार दिया जाता है, जैसे पु पुल्लिंग के लिए, स्त्री स्त्रीलिंग के लिए, वी विशेषण के लिए, सन संस्कृत के लिए, अंग अंग्रेजी के लिए,
फा फारसी के लिए आदि। नीलिमा कहती है कि हाँ, अब बात स्पष्ट हो गई है, यानी अब हमें पता चल गया है। शब्दकोश के कारण केवल अर्थ ही नहीं, शब्द के स्वरूप का भी पता चलता है, यानी शब्द किस तरह का है ये भी पता लगता है। ये शब्द पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है, शब्द विशेषण में है कि संस्कृत के से लिए गए हैं या फिर अंग्रेजी के हैं, फारसी के हैं, ये सब उसमें पता लग जाता है। यह तो गागर में सागर है, यानी इतनी बड़ी पुस्तक है जो उसमें जो है इतना सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो वही बात मुहावरा का है कि गागर में सागर है, इसमें यानी छोटी सी गगरी है लेकिन इसमें समुद्र समाया हुआ है। सलील कहता है पर चाचा जी यहाँ तो एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, हम कौन सा अर्थ लें? रामदास जी कहते हैं बड़ा अच्छा सवाल किया है तुमने। देखो प्रायः शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ होता है पर कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे समय मूल वाक्य में अपेक्षित अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। नीलिमा कहती है क्या ऐसे कोश सभी भाषा में होते हैं? रामदास जी कहते हैं हाँ, दुनिया की सभी भाषाओं के कोश मिलते हैं। इतना ही नहीं, दो भाषाओं के भी शब्दकोश मिलते हैं, जैसे मराठी हिंदी, कन्नड़ हिंदी, अंग्रेजी हिंदी। इन कोशों के कारण भाषा का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। सलील क्या तुम्हें अपने दोनों शब्दों के अर्थ मिल गए? सलील ढूंढ के कहता हाँ, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है, बाजी मार ली मैंने। अब तो मैं एक छोटा सा कोश खरीद लूँगा। रामदास जी शब्दकोश देखते समय एक और बात का ध्यान रखना आवश्यक है। बोलते हैं अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द 12 खड़ी में सबसे पहले रखे जाते हैं। इसके बाद विसर्ग वाले शब्दों का क्रम होता है। मध्य में संयुक्ताक्षर के शब्द भी होते हैं। सलील कहता है मैं भी पिताजी से कहूँगा कि वे मेरे लिए एक शब्दकोश ले आएं। रामदास जी की ओर देख करके वो कहता है आज आपके कारण हमें शब्दकोश जो है उसके बारे में जानकारी मिली, धन्यवाद। रामदास जी कहते हैं जब सुनते हैं तो कहते हैं कि बच्चों एक बात जान लो कि पुस्तक स्वरूपी शब्दकोश के अलावा आजकल ई बुक में भी शब्दकोश उपलब्ध रहता है। तुम अंतर्जाल द्वारा भी शब्दकोश में शब्दों के अर्थ जान सकते हो। सलील नीलिमा कहते हैं अच्छा चाचा जी, अब हम चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों अब देखते हैं थोड़ा शब्द वाटिका जो आपकी पुस्तक में दी गई है। ज्ञानवर्धक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान बढ़ाने वाला। शब्दकोश का अर्थ होता है शब्दों के अर्थ बताने वाला संग्रह। अभियान का अर्थ होता है मुहिम। मुहिम जिसको हम कहते हैं कोई एक मुहिम चलती है तो चलाई जाती है, जैसे पढ़ाई की मुहिम या फिर कोई भी कार्य की मुहिम। तो ये जो है एक अभियान लेकर के चलते हैं तो उसे अभियान कहते हैं। सुरसरी का अर्थ होता है गंगा नदी, देव नदी। सुरसरी का अर्थ गंगा नदी, देव नदी भी होता है। अब देखते हैं मुहावरे। गागर में सागर। बच्चों हमने पढ़ा था गागर में सागर यानी थोड़े में बहुत जानकारी। शब्दकोश में क्या होता है? गागर में सागर समाया होता है। गागर में ही सागर होता है। जैसे जो गगरी होती है तो वो छोटी होती है बच्चों, और गगरी के अंदर हम इतना सारा पानी भर देते हैं और वो पानी हमारे क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है। पानी का बड़ा उपयोग हम करते हैं। तो गागर में सागर, तो अब इसका हम वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं बच्चों। गागर में सागर का बताया मैंने कि शब्दकोश में गागर में सागर समाया होता है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं। और फिर जो है बच्चों जैसे आप कहते हैं कि वाक्य प्रयोग में और भी डाल सकते हैं। जैसे हमें शिक्षक ने गणित के सूत्रों की जानकारी दी, उससे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने हमें गागर में सागर भरकर दिया है।
अब देखते हैं बच्चों, आगे है बाजी मारना यानी विजयी होना। कबड्डी के खेल में किसकी टीम ने, आपके मित्र का नाम लिखिए, रमेश की टीम ने जो है बाजी मार ली विजय प्राप्त करके, अर्थात विजय प्राप्त कर लिया। अब है बच्चों बूंद बूंद से सागर बनना, थोड़ा थोड़ा संग्रह करके जो है बड़ा संचय कर लेना, बहुत इकट्ठा कर लेना। जैसे क्या होता है बच्चों, हम अपनी गुल्लक में क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लेते हैं और फिर एक दिन जब वो गुल्लक जब फूटता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पैसे निकलते हैं और हमारा एक बहुत बड़ा काम बन जाता है और वो पैसा हमारे पास एक साथ आ जाता है, बहुत सारा पैसा, अर्थात बूंद बूंद से सागर बन जाता है। अब देखते हैं तो प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं बच्चों। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, आपने अभी पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा। शब्दकोश में संकेत शब्दों के संक्षिप्त रूप का विस्तृत रूप, अब वी तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी अभी मैंने पढ़ा है। वी का अर्थ होता है विशेषण, स्त्री का अर्थ होता है स्त्रीलिंग, पु का अर्थ होता है पुल्लिंग और संग का अर्थ होता है संस्कृत। तो ये हमें पता लग जाता है। अब हम देखते हैं टिप्पणी लिखो। टिप्पणी में पड़ोसी, जो पड़ोस में रहता है वो पड़ोसी कहलाता है। अब आपके उनके जो है पड़ोसी हमारी बड़ी मदद करते हैं। कई बार जब हम कहीं जाना होता है तो पड़ोसी क्या करते हैं, हमें, आप जानते ही हैं पड़ोसी हमारी कितनी तरह से मदद, आप अपनी चाबी वहाँ रख सकते हैं। एक भरोसे का व्यक्ति जो है वो पड़ोसी होता है। पड़ोसी के पास आपकी मम्मी कहीं बाज़ार में अगर सब्जी खरीदने जा रही हैं या कुछ काम से कहीं बाहर जा रहे हैं मम्मी पापा, तो बच्चों को पड़ोसी के यहाँ भी छोड़ सकते हैं और पड़ोसी के बच्चे और आप दोनों मिल कर के अच्छे से खेल सकते हैं। पड़ोसी हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं बच्चों ऐसे समय में, तो पड़ोसी सुख दुख के भी साथी होते हैं। फिर है बच्चों रामदास। रामदास जी जो थे वो सलील और नीलिमा के पड़ोसी थे। वह एक पत्रकार थे बच्चों। उन्होंने नीलिमा और सलील को शब्दकोश दिया और उसके द्वारा उन्हें जानकारी दी कि शब्दकोश के अर्थ कैसे ढूंढने होते हैं, उसके लिए क्या क्या याद करना पड़ता है, यह तरीका भी उन्हें बताया। फिर है बच्चों नीलिमा और सलील। अब नीलिमा और सलील पर टिप्पणी आप बहुत अच्छी लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारा बताया कि नीलिमा और सलील क्या हैं, विद्यार्थी हैं और उनको शब्दों के अर्थ जानने थे, इसलिए वे दोनों अपने पड़ोसी रामदास जी के यहाँ गए और उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए वे वहाँ पर गए। और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। फिर बच्चों शब्दकोश की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखो। शब्दकोश से हमें शब्दों के सटीक अर्थ और भिन्न भिन्न अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग अर्थ, वो सब पता हमें लग जाते हैं बच्चों। और शब्दकोश की सहायता से हमें शब्दों के अर्थ ही नहीं पता चलते, बल्कि उसके अभी मैंने पढ़ा है स्वरूप की भी जानकारी होती है कि वो शब्द किस तरह का है। और शब्दकोश की एक विशेषता और भी है बच्चों, शब्दकोश से हमारी जो है हमें अनेक भाषाओं में प्राप्त हो सकते हैं। जैसे हमें इंग्लिश पढ़ना है और आपको इंग्लिश की बुक आपके हाथ में आ जाती है और आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है कि इसका अर्थ क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए अंग्रेजी हिंदी का शब्दकोश लेते हैं और उसमें आपको अपने जो है डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, आपके जो मन का संशय है वो उसमें दूर हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों सलील और नीलिमा इन शब्दों के अर्थ ढूंढना। अभी आपको पढ़ा है, एक तो सुरसरी और एक अभियान, इन दो शब्दों के अर्थ ढूंढ रहे हैं। अब दो भाषाओं के शब्दकोश आपको बताए बहुत सारे कि किस किस भाषा के शब्दकोश आप ढूंढ सकते हैं। अभी मैंने बताया मराठी, आपके पास मराठी की बुक है, समझ लीजिए कोई आपको कोई अर्थ नहीं आ रहा है और आप मराठी को आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको मराठी का इतना नहीं ज्ञान होगा, लेकिन आपने जब मराठी हिंदी का शब्दकोश लिया तो आपको उसका ज्ञान हो गया। उसी तरह से अंग्रेजी हिंदी का मैंने बताया आप लोगों को सेम। फिर है बच्चों कारण लिखो। सलील और नीलिमा रामदास के पास गए, क्यों गए, क्योंकि वो शब्दों के अर्थ ढूंढने के लिए वहाँ पे गए, है ना। कौन से शब्द ढूंढने थे ये भी बताया आपको। फिर है वर्णमाला का क्रम और बारह खड़ी का ज्ञान होना आवश्यक है, क्यों, शब्दकोश का उपयोग करने के लिए वर्णमाला और बारह खड़ी के क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद है बच्चों आपको
नीचे लिखे गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लिखो। ये आप लिख सकते हैं। पहले जो अ से आते हैं वो इस तरह से बच्चों हम देख सकते हैं कि नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखो। जैसे नंदन, अर्थ, ज्ञान, क्षमा, जुगनू, भौतिक। इसका हम लिख सकते हैं। पहले अ से देखते हैं। अ से अर्थ है, पहले वो आएगा, फिर क्षमा आएगा, फिर जुगनू, और उसके बाद ज्ञान, और फिर नंदन, और फिर भौतिक। ये आपके शब्दकोश के क्रम से ये शब्द आएंगे। फिर आता है बच्चों कि अव्यय पहचान करके अव्यय के भेद पहचाने और उनका वाक्य प्रयोग आप कर लेंगे। जैसे कि और इसमें जो है पहले दिया है, मैंने आपको ये अव्यय पढ़ाए हुए हैं, आसानी होगी बच्चों आप लोगों को। तो अरे रे आप देख ही रहे हैं, इसका भेद आएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर मैं आपको बता देती हूँ परंतु, इसका भेद क्या आएगा, समुच्चय बोधक अव्यय है। के कारण संबंध बोधक अव्यय है। आहिस्ता आहिस्ता रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर है की तरफ संबंध बोधक अव्यय है बच्चों। फिर है क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर हाय आपको बताया शोक बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी इससे शोक प्रकट होता है हाय से। फिर है तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब इनका वाक्य प्रयोग आप बड़े आराम से कर सकेंगे बच्चों। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका गृह कार्य है। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।